3, 4। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बच्चों को सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है, इसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं। ये मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे एज्यूम नहीं कर पाते कि शेप किस टाइप की है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही आती है। तो हमारी एक्सरसाइज 13.1 का आज इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, सिर्फ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में क्या है, दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में और एक पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड एक 3D शेप है। कैसी शेप है, एक 3D शेप है। 3D, RD नहीं, 3D शेप है। अब 3D शेप का क्या मतलब होता है। 3D शेप का एक सिंपल सा मतलब आप अभी के लिए समझो कि जिस इमेज को आप प्रॉपरली कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको एज्यूम करवाता हूं। देखो, ये है आपका एक क्यूबॉइड। ठीक है, ये है आपका एक क्यूबॉइड। अगर आप एक क्यूब लग रहा है तो क्यूब लग रहा है तो आप क्या कर लो, इनको रेक्टेंगल बना लो। क्यूबॉइड में रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है, यहां पे बनाता हूं, ये रहा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो, आप इस क्यूबॉइड को पूरा नहीं देख सकते। आप इसको क्यूबॉइड को पूरा कभी भी नहीं देख सकते। इस क्यूबॉइड के अंदर एक लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ क्यूबॉइड की, ये इस चीज़ की ब्रेड्थ है क्यूबॉइड की, और ये क्यूबॉइड की हाइट है। तीन चीज़ें हैं आपके पास एक क्यूबॉइड के अंदर, ये है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब मैं आपको चीज़ें ज्यूम करवाता हूँ। है क्या, ये ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली इसको बोलते हैं टॉप, ये इस क्यूबॉइड का टॉप है। ये जो नीचे वाला, ये क्यूबॉइड का क्या है, बेस है। ठीक, ये साइड वाला क्यूबॉइड का लेफ्ट वाला पार्ट है, ये क्यूबॉइड का राइट वाला पार्ट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। 2 मिनट, ये देखो जरा। अब आप ये देखो, जो मैं आपके सामने अब शेप रखूंगा ना, ये वाली, एक ये वाला पोर्शन, ठीक, ये जो कलर्ड पोर्शन, और एक ये वाला पोर्शन। ये जो आगे करा है ये है फ्रंट साइड, और ये वाली कौन सी साइड है, ये बैक साइड है इस क्यूबॉइड की। तो समझो कि कितनी शेप्स हैं इसके अंदर, और आप इसको प्रॉपर नहीं देख सकते, ना ही कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक 3D इमेज है। 3D इमेज को आप लोग किस पे, कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे समझना पड़ेगा कि इसका टॉप है, ये इसका बेस है, लेफ्ट है, राइट है, ये जो साइड वाला, ये जो आगे वाला हिस्सा ये फ्रंट है, और ये पीछे वाला हिस्सा बैक साइड है। ठीक है, सिंपल ये समझो कि कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद ना आपके पास दो फॉर्मूले आते हैं इस चीज़ के। फॉर्मूले रटना बहुत आसान है। क्या नाम है इसका फॉर्मूले का, देखो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहला फॉर्मूला ये होगा टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा होगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दूसरी चीज ये होगी। अब मेरी बात समझो कि टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला लिखना आसान है, लेकिन समझो तो सही फॉर्मूले आए कैसे। ये देखो, टोटल सरफेस का मतलब है इस क्यूबॉइड का पूरा सरफेस, बताओ क्या है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो क्यूबॉइड है, अब इस क्यूबॉइड का मैं आपको पार्ट्स ब्रेक करते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। देखो, जो इस क्यूबॉइड का टॉप है, जितना क्यूबॉइड टॉप का एरिया होगा उतना ही इसके बेस का एरिया होगा। जितना इसका टॉप होगा उतना ही इसका बेस होगा। आप कोई भी क्यूबॉइड, जैसे आप एक ना बाजार से एक बल्ब लाना, बल्ब वाला जो डब्बा होता है ना, उसको बंद करना प्रॉपरली, वो क्यूबॉइड है एक। ठीक है, वहाँ से आप बहुत इजीली समझ जाओगे, जो ढक्कन ऊपर खुलने वाला होता है वो नीचे से उतना ही एरिया होता है, नीचे से खुलने वाला भी। ठीक है, तो टॉप और बेस तो उसके इक्वल है, टॉप और बेस इक्वल है। सेम एज सेम, लेफ्ट और राइट का एरिया भी बिल्कुल सेम होता है, लेफ्ट और राइट का भी एरिया बिल्कुल सेम होता है। और बचा क्या, फ्रंट और बैक का एरिया भी बिल्कुल सेम होता है। ये तीन पोर्शंस में डिवाइड होता है आपका क्या, क्यूबॉइड।
ठीक है। और क्यूबॉइड के अंदर कितने साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं क्यूबॉइड के अंदर। क्यूबॉइड के अंदर 6 साइड्स होती हैं, तो चेक कर लो, ए 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड्स ये रही उसके अंदर। ठीक, अब देखो जो भी आपके पास शेप बनेगी, एक मान लो टॉप, अगर आप टॉप निकाल रहे हो ना, तो टॉप किस में होगा? टॉप एक रेक्टेंगल शेप का होगा। टॉप किस शेप का होगा? रेक्टेंगल शेप का होगा। अगर बेस बोल रहे हो तो बेस भी सेम किस शेप का होगा? रेक्टेंगल शेप का होगा। टॉप भी और बेस भी दोनों, लेफ्ट भी रेक्टेंगल होगा, राइट भी रेक्टेंगल होगा, फ्रंट भी रेक्टेंगल होगा और बैक भी रेक्टेंगल होगा। तो 6 रेक्टेंगुलर शेप से क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। बात समझ में? 6 रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बन जाता है हमारा। नेक्स्ट सुनो, अब देखो टॉप का एरिया, अगर टॉप शेप रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर टॉप शेप रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़ा है हमने? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। टॉप का एरिया क्या पढ़ा है अभी तक? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो टॉप में एरिया देखो, ढूंढो कौन कौन से है। देखो ये रहा हमारा टॉप और ये रहा हमारा बेस। बेस पे देखो कौन सा है? लेंथ है बेस के नीचे। बेस पे क्या है? एक लेंथ बनी है। और हमारे पास टॉप पे क्या है? टॉप पे क्या है? टॉप के लिए हमारे पास हाइट है। टॉप के लिए हमारे पास क्या है? एक हाइट है। देखो टॉप वाला एरिया समझना, ये वाला टॉप वाला एरिया, ये वाला टॉप वाला एरिया मेरे पास, ठीक है। अगर ये वाला टॉप वाला एरिया है तो ये क्या है मेरे पास? हाइट है। और ये बेस क्या है मेरे पास? टॉप और बेस इसमें आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो समझो, देखो क्या क्या मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था। देखो मैं तीनों में साइड में ओपन कर दिया पूरा क्यूबॉइड आपके लिए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, टॉप का एरिया और बेस का एरिया, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे अब हम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में आएगा क्या? आएगा क्या क्या? सरफेस एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स, सरफेस एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स, यही तो निकालोगे आप। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स निकालना चाह रहे हैं हम, ओ सॉरी 6 रेक्टेंगल्स, 6 रेक्टेंगल्स निकाल दो आप, तो बात बन जाएगी आपकी। एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगल्स, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा। अब 6 रेक्टेंगल्स में कौन कौन से शेप आ रहे हैं? देखो शेप आ रहा है सबसे पहले टॉप प्लस बेस प्लस आपका लेफ्ट प्लस राइट प्लस फ्रंट और प्लस आपका कौन सा? बैक एरिया। ये है आपका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका है क्या? लिटरल सरफेस एरिया लिखते हैं अभी, हम पहले समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, ठीक है। अब देखो टॉप का एरिया निकालो जरा। अब टॉप का एरिया निकालो, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है ये, तो टॉप का एरिया क्या आएगा? L इंटू बी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? L इंटू बी। प्लस बेस का एरिया, बेस ये रहा, L इंटू बी। बात समझ में? अब देखो मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ से टॉप का एरिया उठाया, टॉप का ट्रायंगल उठाया, रेक्टेंगल उठाया सॉरी, यहाँ चिपका दिया। टॉप का उठाया, यहाँ रख दिया। बॉटम का उठाया, यहाँ रख दिया। ये वाला लेफ्ट से उठाया, ये रखा, और राइट से उठाया, ये रखा। इसका फ्रंट वाला पोर्शन उठा के ये रखा, और इसका जो बैक वाला पोर्शन है वो ये रखा। अगर आपने एग्जांपल देखना है कुछ, ठीक है, तो मेरे पास डब्बा है एक, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये डब्बा आपको ऐसे का दिख रहा होगा, सामने वाली शेप दिख रही है, सिर्फ एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दिया ना, आपको सारी शेप नजर आ जाएंगी। बात समझ में? अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, 2 मिनट मैं इसको लगाता हूँ माइक को। देखो मैं क्या बता रहा था आपको, ये वाला जो टॉप वाला एरिया, इस टॉप वाले एरिया का, इसका बिल्कुल सेम एरिया है, तो वही लिखा मैंने, टॉप। और ये इस वाले एरिया का जैसे ढक्कन खुलता है, और जो नीचे वाला एरिया भी बिल्कुल सेम एरिया है, इसलिए वो दोनों लेफ्ट और राइट भी सेम आ गए। और फ्रंट और बैक कुछ भी मान लो, फ्रंट मान लो ये फ्रंट है मेरा, ठीक है, अगर फ्रंट का एरिया जितना है तो बैक का एरिया भी उतना ही होगा। तो ये सारा क्यूबॉइड कहानी इससे स्टार्ट हुई है, यहाँ से पढ़ लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में करना क्या है? एज्यूम करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब देखो मैंने क्या करा, चीज़ें बाहर निकाल ली। अब लेफ्ट का एरिया चाहिए मेरे को। अब लेफ्ट का एरिया क्या आएगा? देखो लेफ्ट में
जो अगर लेफ्ट पोर्शन मैंने बाहर निकाला ना तो लेफ्ट वाले में क्या निकला, एक ब्रेड्थ निकली, एक हाइट निकली, इसमें लेंथ है ही नहीं। तो अगर लेंथ है नहीं तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला तो एल इंटू बी ही रहेगा, लेकिन इसमें डिनोशन क्या है, बी और एच है। तो लेफ्ट में मैं भी डिनोशन क्या डालूंगा, बी इंटू एच, प्लस इस राइट वाला भी क्या आएगा, बी इंटू एच, प्लस फ्रंट वाला क्या आएगा, देखो एल इंटू एच, और बैक वाला क्या आएगा, एल इंटू एच। यहां तक बात समझ में आई। तो देखो अब ये कितनी बार है, 2 बार है, तो लिखो 2l इंटू बी, ट्वाइस एल इंटू बी आएगा, ठीक। और प्लस अब ट्वाइस ही कितना, दोनों को ऐड करो कितना आया, ट्वाइस बी इंटू एच, प्लस इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया, ट्वाइस एल प्लस एच, सॉरी एल इंटू एच। ये बन गया। अब आप अगर आप फॉर्मूला पूरा बनाना चाहते हो तो इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कॉमन एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये है आपका इसका फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या है, 2LB। LB किसका है, टॉप और बेस का, BH किसका है, लेफ्ट राइट का, और HL किसका है, फ्रंट और बैक का। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए आपके पास 6 चीज़ें आती हैं। देखो 2 4 6, तो आपको इस टाइप से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 कॉमन लिया, LB आएगा, BH आएगा, HL आएगा, तीनों को आपस में ऐड कर दो, पूरा का पूरा टोटल जो भी आपका क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो पहले, इसके बाद बताता हूं कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस पार्ट को नोट कर लो। चलो अब आगे करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आई होप कि आपको समझ में आया। तो अब समझो कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ये लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, पहले ये समझो कि लेटरल सरफेस एरिया में ओनली साइड वेज काउंट होते हैं। क्या काउंट होते हैं, ओनली साइड वेज काउंट होते हैं। अगर साइड वेज का कहने का मतलब क्या है, साइड वेज का मतलब साथ साथ वाली दीवारें, साथ साथ वाली दीवारें। तो छोड़ना क्या है इसमें आपके लिए टॉप बेस कोई भी काम नहीं करेगा। आपके फॉर्मूले में टॉप और बेस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ साइड्स आएंगे। और साइड्स में आता क्या क्या है, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ चलते हैं। देखो टॉप बेस नहीं आएंगे इस फॉर्मूले में। याद रखना लेटरल सरफेस एरिया में टॉप बेस नहीं आते, अगर ना भी याद रहे कि साइड्स क्या क्या है, ठीक है। टॉप और बेस नहीं आते तो राइट लेफ्ट राइट बचा। अब इसमें निकलेगा किसका एरिया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस फ्रंट प्लस बैक, इन्हीं को ऐड करके एरिया निकलेगा। बिल्कुल सही सर। तो देखो अब इसका निकालना जरा, लेफ्ट का क्या है, बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, 2 बार आएगा तो मैं यहाँ पे ट्वाइस लिख दूँ, ट्वाइस बी इंटू एच, प्लस फ्रंट और बैक तो ये भी 2 बार आएगा, लेकिन आएगा क्या, एल इंटू एच। डन। आपका फॉर्मूला क्या बना, 2 कॉमन निकालो, आपके पास बना बी एच प्लस एच एल। ये आपका किसका फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। डन। अच्छा देखो किसी किताब में ऐसा फॉर्मूला भी लिखा है, अगर इसको आपने और आगे लेके जाना है तो 2h कॉमन आ जाएगा उसमें और बचेगा क्या अंदर, b प्लस एल। इस टाइप का फॉर्मूला भी किसी किताब में दिया हो सकता है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है बाहर निकाला, अदरवाइज आप इसी फॉर्मूले के साथ जाओ तो भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, समझो इसको। और नेक्स्ट में अभी करते हैं हम क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले क्यूबॉइड नोट कर लो। अगली शेप हमारे पास आती है क्यूब, और क्यूब भी एक 3D शेप ही है, ठीक है। क्यूब भी एक 3D इमेज ही है, ये समझो पहले इसके लिए, ठीक है। 3D इमेज है ये, ठीक है। और खास बात इसमें क्या है, ये रेक्टेंगल से नहीं, ये 6 स्क्वायर्स से बनती है। 6 साइड्स तो होती हैं इसके अंदर, ठीक है, 6 साइड्स होती हैं इसके अंदर, लेकिन ये 6 रेक्टेंगल से नहीं, ये 6 स्क्वायर से बनती हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर लगे हों तो आपका क्या है, वो एक क्यूब है। और स्क्वायर की खासियत तो आपको पता ही है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसकी लेंथ ले लो, ब्रेड्थ ले लो, हाइट ले लो, कुछ भी लो, वो ए सब यही है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है
अब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखना है अगर आपको, तो उसमें देखो क्या क्या ऐड करोगे, क्या क्या ऐड करोगे, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो कितने बार ए स्क्वायर आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो एक ए स्क्वायर, 2 3 4 5 6, तो कितने ए स्क्वायर हैं, 6 ए स्क्वायर। तो आपका यही फॉर्मूला है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। तो इतना आसान हो जाता है ये चीज़ें सीखने के बाद कि फॉर्मूले कितने आसान है खुद निकालना। अगर भूल भी जाओ तो बना लो 1 मिनट के अंदर, क्या जा रहा है, क्यूब को ही तो तोड़ना है या क्यूबॉइड को ही तो तोड़ना है, तोड़ो फॉर्मूला निकालो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, लेटरल सरफेस एरिया। अब एक बार वीडियो को पॉज करके खुद निकाल के देखो कि निकल गया कि नहीं निकल गया आपसे। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है, टॉप और बेस तो आएगा ही नहीं, तो बच्चा कितना, 1 ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 4 ए स्क्वायर, और आपका इंट्रोडक्शन खत्म। क्यूबॉइड के लिए टाइम लगा, तो क्यूबॉइड के लिए टाइम लगा क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड के लिए हम समझ रहे थे चीज़ों को ब्रेक कैसे करना है, फॉर्मूला निकालना कैसे है। देखो एक बार क्यूबॉइड सॉल्व होगा तो क्यूब कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आप क्यूब नोट कर लो, पूरा समझ लो, एक बार देख लो इसको, ठीक है। इसके बाद इसके साथ एग्जाम्पल करते हैं इसके, उसके बाद इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल वाला पोर्शन खत्म, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। उससे पहले ये नोट कर लो, एग्जाम्पल करते हैं अभी। चलिए तो अब हम प्रस्थान करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, मैरी वांट टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। कोई लड़की है, वो क्या करना चाह रही है, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना चाह रही है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन द वुडन बॉक्स। साइड में आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, वो आपकी रियल डायग्राम है, ठीक है ना। और हम क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वुडन बॉक्स बनाएंगे जिससे हमें काम है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द वुडन ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद द कलर्ड पेपर विद द पिक्चर ऑफ सेंटा। एक उसको कागज चाहिए उस वुडन बॉक्स को ढकने के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर सेंटा बना हुआ है, ठीक है। सी फिगर आप देख रहे हो। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर। वो जानना चाहती है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या चाहिए मेरे को पेपर की, कि मैं उसको प्रॉपरली फोल्ड कर सकूं, कवर कर सकूं सारी उसको, ठीक है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ, भाई हमारे काम की चीज, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों गिवन हैं किसकी, वुडन बॉक्स की। वुडन बॉक्स की क्या क्या गिवन है, 80, 40 और 20, ये तीनों गिवन है। डन है। अब देखो शेप बना लें जरा उसकी वुडन बॉक्स की, कुछ ऐसा वुडन बॉक्स होगा, ठीक है। कुछ ऐसा वुडन बॉक्स होगा वो, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको सब कुछ पता है। अगर आपको इसका पूरा कवर करना है, आपको इसको पूरा कवर करना है, तो आप इसका क्या जानना चाह रहे हो, तो आप इसका क्या जानना चाह रहे हो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जानना चाह रहे हो आप इसका। सर लेटरल क्यों नहीं जानना चाह रहे, तो लेटरल इसलिए नहीं जानना चाह रहे क्योंकि उसका टॉप भी चाहिए और बॉटम भी चाहिए। बात समझ में आए, ऐसा नहीं कि टॉप कवर नहीं करना और बेस कवर नहीं करना है। अगर ऐसा दिया होता तो मैं लेटरल लगाता, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, बस फॉर्मूला याद, क्वेश्चन के अंदर लगाना जरा इसको। 2 इंटू L इंटू B, L इंटू B कहने का मतलब 80 इंटू में 40 प्लस 40 इंटू में 20 प्लस 20 इंटू में 80। तो ये है आपका क्वेश्चन बना। अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं कुछ, ठीक है। 3200 आएगा यहाँ पे, और 800 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1600 आएगा। अब इनको ऐड कर दो तो कितना आ गया आपके पास, 0 0 6 और 2 6 और 2 8, ऐसे ही आएगा ना, 3200 800 और 1600, नहीं 8 6 14 और 15 16 और 3 4 5 5600 आएगा।
क्या है 5600। तो 5600 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 2 0 0, 2 0 0, 6 2 12 और 5 2 10 और 1 11, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया है? इस बॉक्स का। इस बॉक्स का एरिया क्या है? 11200 इसका एरिया है। अब देखो नेक्स्ट आगे पढ़ो। अब हाउ मच स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। अब जो आपको पेपर मिलेंगे ना, सेंटा क्लॉज वाले जो आपको पेपर मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे स्क्वायर शेप में। किस शेप में मिलेंगे आपको? स्क्वायर शेप में मिलेंगे। आपको जो चढ़ाने हैं कवर, वो किस शेप में मिल रहे हैं? अब स्क्वायर शेप में मिल रहे हैं। और उस स्क्वायर का साइड कितना है? 40। तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले एरिया निकालो। किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर शीट का। एरिया ऑफ स्क्वायर शीट का, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट का। एक स्क्वायर शीट का एरिया निकालो। अब एक का कैसे निकालोगे? 40 इंटू 40, यही होता है ए स्क्वायर। 40 इंटू 40, तो एक का कितना निकला? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या? कितने ऐसे स्क्वायर पेपर लगेंगे? हाउ मेनी, कितने पेपर लगेंगे? तो यहां पे लिखता हूं स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड। कितने स्क्वायर शीट लगेंगे? तो देखो जितना आपका एरिया निकला है, टोटल सरफेस एरिया, जितना आपका एरिया निकला है उसको डिवाइड कर दो किससे? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट से। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट से। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे कि कितनी शीट्स चाहिए। तो ऐसा किया क्यों? देखो हमें सबसे पहले एक का एरिया ढूंढ लिया कि एक स्क्वायर शीट इतने की है हमारे पास, ठीक है। तो अब आपको स्क्वायर शीट चाहिए कितनी? आपको एक का एरिया पता लगा है अभी, ऐसा नहीं है कि ये एरिया आ गया, आपको एक का पता लगा है। अब टोटल एरिया इतना है, टोटल एरिया में से इसको डिवाइड कर दो, आपका जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखो 11200 1600 करोगे आप क्या? डिवाइड, ये कैंसिल, तो कटिंग करते हैं। अब कितना आ गया? 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 9 10 11 4 8 ज़ा 32 और 4 7 ज़ा 28। तो आपको स्क्वायर शीट्स पता कितनी चाहिए? स्क्वायर शीट्स कितनी चाहिए? 7 स्क्वायर शीट्स चाहिए आपको इस कप बॉक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। क्यों 7 क्यों चाहिए? क्योंकि एक थी 1600 की, अब 1600 इंटू 7 कर लो तो उतना एरिया दोबारा निकल जाएगा। बात समझ में आए? तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है ये, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन का। तो एग्जाम्पल देखो क्या है। हामिद हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद अ लिड फॉर हिज हाउस। ठीक है, ये क्या है? एक वाटर टैंक बनाया है लिड से, ठीक है। वाटर टैंक क्या होता है? पहले वाला टंकियाँ नहीं, पहले वाली टंकी है ये, जो हम कंक्रीट से बनाते थे। अभी वाली तो प्लास्टिक की आती है, छत के ऊपर रख दिया ना, वो वाला काम नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस, अपने घर के लिए उसने बनवाया। तो कैसा है? साइड में आप देख सकते हैं, वो आपको शेप बना के दी गई है। लेकिन मैं बोर्ड पे कैसी शेप बनाऊंगा? क्यूबिकल है तो मैं एक क्यूब बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। क्यूबिकल है तो मैं आपके लिए क्यूब बनाऊंगा। क्यूब का खासियत क्या है? उसका हर साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है ना। क्यूब का खासियत है ये, ए साइड होता है। और उसने ए ना देके क्या दिया है? विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 मीटर तो आप लगा ही सकते हो। डन। 1.5 मीटर लॉन्ग है, सभी साइड्स 1.5 मीटर होंगी। क्यों? क्योंकि क्यूबिकल वाटर टैंक है, क्यूब है ये, ठीक है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ हिज टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। वो पता क्या करवाना चाहता है? जो भी उसने वाटर टैंक बनाया है उस पर टाइल्स लगवाना चाहता है, एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस पे टाइल नहीं लगवाना चाहता,
ठीक है, अब बेस पे टाइल नहीं लगवाना चाहता तो साइड्स कितनी बची, कितनी साइड्स होती हैं क्यूब के अंदर, 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप और बेस, ये 6 साइड होती हैं। अब वो बेस पे नहीं लगवा रहा तो कितनी साइड्स बची, 5 साइड्स बची। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम क्या, उसका एरिया तो फाइंड कर लें कि वो टैंक का एरिया कितना है। टाइल्स तो बाद में लगाएंगे, पहले एरिया तो पता हो। तो मैं क्या करता हूं, एरिया, या फिर ऐसा लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, बल्कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक, ऑफ वाटर टैंक कितना एरिया है, और मैं लिख दूं बल्कि वाटर टैंक एक्सक्लूडिंग बेस, एक्सक्लूडिंग बेस, हम बेस इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसने भी बेस इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अगर बेस इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितना बचा, 5 साइड्स बची, बिल्कुल सही है। अगर 6 होती तो उसका एरिया कितना होता, 6a²। अब 5 बची हैं तो उसका एरिया कितना बनेगा, 5a²। तो a कितना दिया है उन्होंने, 1.5, तो मैं भी क्या लिखूंगा, 1.5 इंटू 1.5। यहाँ तक तो सबको समझ में आया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये m है, cm नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकाला एक्सक्लूडिंग बेस, क्योंकि बेस उसने टाइल नहीं लगवाना चाह रहा बेस पे। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, अब वो क्या बोलेगा, वो बोल रहा है विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। टाइल्स की साइड कितनी है, 25 सेंटीमीटर। जो एक टाइल लगेगी ना उस पर, उसकी शेप क्या है, स्क्वायर है। अगर उसकी शेप स्क्वायर है तो वो कितना है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। डन, ये बोल रहा है वो। अब उसके आगे भी देख लो एक बार, उसके आगे भी देख लो, उसने बोला फाइंड हाउ मच he would spend for the tiles if the cost of the tiles is ₹360 per dozen। कहने का मतलब 12 टाइल 360 रुपए की है, 12 टाइल्स 360 रुपए की हैं। तो आप ये बताइए कि जो टैंक पे सारी टाइल्स लगेंगी उसका खर्चा कितना आएगा। ठीक है, खर्चा कितना आएगा, वो खर्चा एस्टिमेट लगाना चाह रहा है तो हम भी उसका एस्टिमेट लगा के देंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, सबसे पहले किसका, टैंक का एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब आप सबसे पहले आप ये तो निकालो कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए। पैसे तो बाद में गिने जाएंगे, मतलब टाइल ही चाहिए कि टाइल कितनी निकालनी है। तो आप टाइल्स कैसे निकाल सकते हो, अब आपको मैंने अभी पहले लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या करा, हमारे पास एक टाइल का एरिया है, तो हम क्या करते हैं, एक टाइल का एरिया निकालते हैं, जितना पूरा टैंक है 1 से डिवाइड कर देंगे और जो भी नंबर आएगा उतनी हमें टाइल्स चाहिए होंगी। ठीक है, क्वेश्चन करना मतलब नहीं है, समझाना मतलब है। ठीक है ना, तो समझो कि एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल या फिर 1 स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना आएगा, 25 इंटू 25, बिल्कुल यही आएगा। 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, देख लें एक बार, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ, मीटर ही होगा, मैंने गलत लिखा है। ठीक है, सेम होगा ये। ठीक है, तो अच्छा अब देखो, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल भी आ गया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ भी आ गया। तो मैं क्या निकालता हूं, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स रिक्वायर है, कितनी चाहिए मेरे को, है ना। तो वो कैसे निकलेंगी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अपॉन में क्या, एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल। अच्छा देखो, तो मैंने अभी क्या देखा, मैंने देखा बुक के अंदर ये क्या है, सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये सेंटीमीटर ही और ये मीटर है। अब देखो, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर में कितने होंगे, 1.5 इंटू में 100, तो पॉइंट हटाओ 10 आ गया, तो कितना है 150 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, दोनों सेम आ गए, देखो दोनों यूनिट सेम आ गए। तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 150 इंटू 150 अपॉन में कितना, 25 इंटू 25। तो यहाँ पे कितना है, 5 5 सॉल्व करा कितना है 30। अब 5
यहाँ पे भी 30 लिख देते हैं और यहाँ पे भी 5 और 5 6 ज़ा 30। तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई? 180। 180 टाइल चाहिए आपको इसको बनाने के लिए, मतलब टाइल्स लगाने के लिए टैंक में 180 टाइल्स लगेंगी आपकी। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ अच्छी तरह लिख दें जरा एक बार, नंबर ऑफ डजन ऑफ 180 टाइल्स, तो कितना आएगा? 180 को 12 से डिवाइड कर दो, डजन्स में 180 टाइल्स निकल जाएंगी आपकी, तो कितना आएगा? 12 एकम 12 और यहाँ पे कितना आएगा? 6 और 12 पंजे 60। तो कितने डजन आपके टाइल्स लगेंगी? 15 डजन आपकी टाइल लगेंगी, 15 डजन। तो नंबर ऑफ 12 डजन, 12 डजन सॉरी पर डजन, नंबर ऑफ 1 डजन, नंबर ऑफ 1 डजन टाइल्स, कॉस्ट ऑफ, नंबर नहीं, कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स कितनी है? 360 रुपये है, 360 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 15 डजन टाइल कितनी होगी? 15 इंटू 360। तो सॉल्व करो कितना? 0, 15 चिकन 90, 9 45 और 5400 रुपीज़ आपके 5400 रुपीज़ लगेंगे। क्या क्या करने के लिए? टाइल्स लगाने के लिए साइड में सारी की सारी। ठीक है, तो नोट करो, देखो नोट क्या करो, समझो पहले इस चीज़ को ना, खुद करना है इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था? एरिया निकाल लिया टैंक का एरिया निकल गया, पता लग गया हमें। ठीक है, ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में सॉल्व किया, ये भी समझ में आता है। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, उन्होंने बोला कि टाइल लगानी है इसके अंदर और टाइल की साइड दे दी, टाइल बोल दिया स्क्वायर शेप की है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक टाइल निकाली, एक टाइल का एरिया निकाल लिया और टाइल्स निकालने के लिए क्या किया? टोटल एरिया में से एक टाइल का एरिया क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया और मिल क्या गया? मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स निकल गई। और टाइल्स चाहिए कितनी थी? 180 टाइल्स चाहिए थी। तो मैंने क्या करा? नंबर ऑफ डजन में करी 180 टाइल्स, डजन में कितनी होंगी? क्योंकि उसने डजन में रेट दे रखा है हमें, डजन में करने का ये मतलब था मेरा। ठीक है, तो 180 टाइल्स को 12 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके आया मेरे पास 15। तो जो 15 आए वो डजन थे, 15 डजन आपके क्या लगेंगे? टाइल्स लगेंगी 15 डजन। ठीक, उसके बाद देखो एक डजन का कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन 360। तो 15 डजन का कितना होगा? 15 इंटू 360, आपका 5400 आपका इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट है 13.1 का। अब नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, बल्कि एक एक क्वेश्चन करते हैं हम वीडियो में अब। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में करें हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। मिलते हैं अब अगली वीडियोस में, तब तक ले अलविदा, बाय बाय।